Hello everyone. After discussing some important definition, today we will discuss new terms. First of all, we will see use of concave mirror. Concave mirror के use हम यहाँ देखेंगे. It is used as a shaving mirror because when it is placed close to the face, it forms a large image. यानी कि शेविंग मिरर्स में हमारे सलून जो होते हैं वहाँ कनकेव मिरर का यूज किया जाता है और इसके सामने अगर फेस के पास इसको रखा जाएगा तो इमेज कैसी फॉर्म करेगा, लार्ज. तो इससे पता लगता है कि कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज फॉर्म करता है, लार्ज इमेज. दूसरा, इट इज यूज्ड इन सोलर हीटिंग डिवाइस लाइक सोलर कुकर बिकॉज इट कन्वर्ज सन्स रे ओवर ए स्मॉल एरिया टू बी प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर. दूसरा, सोलर हीटिंग डिवाइस, सोलर कुकर के अंदर भी इस मिरर का यूज किया जाता है क्योंकि उसके अंदर सिस्टम क्या है कि जितनी भी हीट रेडिएशन आ रही है उनको एब्जॉर्ब करके एक कॉमन पॉइंट पर क्या करना है, सेंट्रलाइज करना है. और उस पर्पस के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना कनकेव मिरर यूज करते हैं. तो मेनली काम इसका क्या रहेगा, कन्वर्ज करने का. जो भी लाइट या रेडिएशन इसके पास आएगी उसको ये कन्वर्ज करता है. दूसरा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर. इट इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स बिकॉज इट गिव्स इरेक्ट इमेज एज वेल एज डिमिनिश्ड. कन्वेक्स मिरर आप लोगों ने अपने व्हीकल्स में, स्कूटर में, मोटरसाइकिल में, कार में, सभी में देखा होगा. इमेज फॉर्मेशन यानी कि जो हमारे रियर व्यू, जो पीछे से जो व्हीकल्स आते हैं उनकी इमेज बनाने के लिए उनकी इमेज साइज में छोटी बनेगी लेकिन पास बनेगी. यानी कि ब्रॉड एरिया जो है उसको ये मिरर कवर कर लेता है. नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो यूज इन स्ट्रीट लाइट्स यानी कि डाइवर्स करने का, बिखेरने का काम कौन करता है, हमारा कन्वेक्स मिरर करता है. नेक्स्ट है इसके बाद रिफ्रैक्शन. एज यू ऑल नो, रिफ्लेक्शन के अंदर मैंने बताया था जब लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस चली जाती है, इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्शन, दैट इज रिफ्लेक्शन. और अब है हमारे पास रिफ्रैक्शन यानी कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. प्रोपेगेट मतलब ट्रेवलिंग ऑफ एनी वेव एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स ट्रेवलिंग एट डिफरेंट स्पीड्स एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग द वेव फ्रंट. यानी कि हम मान लेते हैं ग्लास स्लैब मान ली, कोई लाइट हमारे एयर मीडियम में से, यानी कि फर्स्ट मीडियम एयर मान लिया और सेकंड मीडियम हमारी क्या है, ग्लास स्लैब. जैसे ही लाइट एयर से ट्रेवल करके ग्लास स्लैब में एंटर करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन में देखो डिफरेंस, दैट इज डेविएशन. ये हमारी नॉर्मल रे है जो कि परपेंडिकुलर है, और लेकिन इंसिडेंस से जैसे ही वो रिफ्रैक्शन दूसरे मीडियम में आएगी वो हल्का सा बैंड कर लेती है, एंगल से डेविएट हो जाएगी, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, वो हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होगा. नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन करने के बाद एक इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे पास, स्नेल्स लॉ. ए लॉ स्टेटिंग दैट द रेशियो ऑफ साइंस ऑफ द एंगल of incidence and refraction of a wave as constant when it passes between two given media. यानी कि अलग अलग मीडियम से पास होने के बाद किस किस का रेशियो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. या फिर दूसरी टर्म में इसकी डेफिनेशन हो सकती है साइन आई अपॉन साइन आर. ये फॉर्मूला है, टर्म में भी डेफिनेशन के रूप में भी ये काम कर सकता है. नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला क्या रहेगा, इट इज ए रिलेशन बिटवीन It is a relation between object distance of image from the pole end of the mirror. It is focal length. Its focal length. Sorry. It is a relation between object distance of image from the pole end of the mirror. पोल से मिरर के बीच की और इट्स फोकल लेंथ के बीच की जो दूरी है वो इनको एक रिलेशन में बांधना, इनको एक वैल्यू में रिलेट करना, फॉर्मूला में रिलेट करना हमारा क्या रहेगा, मिरर फॉर्मूला. 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर m. मैग्नीफाई मीन्स मैग्नीफाइंग लेंस आप लोगों ने देखे होंगे, यानी कि नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट होती है उसके साइज को एक्सटेंड कर देना. तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h2 अपॉन h1 दैट इज इक्वल टू v अपॉन u. v हमारा इमेज के रूप में काम करेगा और u हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा. नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज. अब मिरर करने के बाद हमारे पास लेंस आ जाएंगे. लेंस क्या होते हैं, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज फाउंड बाय ज्वाइनिंग टू पीसीज ऑफ स्फेरिकल ग्लास. यानी कि दो स्फेरिकल ग्लासेस को कंबाइन करके एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जो बनाया गया, मीडिया जो बनाया गया, वो हमारा क्या होता है, लेंस. लेंस भी मिरर की तरह दो तरह के होंगे, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस. कन्वेक्स लेंस क्या है, इट इज ए लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर, सेंटर से मोटा होगा, एंड थिनर एट द एड्स, और किनारों से पतला होगा. और सेकंड है कनकेव लेंस, इट इज ए लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एडजेस.
और इस लेंस की खास बात क्या होगी, थिनर, सेंटर से पतला और किनारों से क्या रहेगा, मोटा रहेगा। अब लेंस फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूँ। मिरर फॉर्मूले में हमारे पास था 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, लेकिन लेंस फॉर्मूले के अंदर क्या हो जाएगा, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस, ये याद रखना है कि लेंस फॉर्मूले में हमारा क्या रहेगा, माइनस आएगा, 1/v माइनस 1/u। और नेक्स्ट है टर्म्स में लास्ट हमारा पावर ऑफ लेंस। द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू बेंड द लाइट रे इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, यानी कि उसको डेविएट करके एडजस्ट, पावर को एडजस्ट कर देना, रेज को एडजस्ट कर देना, हमारा क्या कहलाता है, पावर कहलाती है लेंस की। एसआई यूनिट ऑफ पावर लेंस इज डायोप्टर, और हमारे लेंस की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, डायोप्टर होती है। हमारे जो स्पेक्स होते हैं उनके अंदर मेजरमेंट जो की जाती है 1.5, 1.2 जो भी है हमारे लेंस की, चश्मे की जो पावर होती है वो डायोप्टर में मेजर की जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें डिस्कस करेंगे रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन। ये टर्म्स के रिलेटेड जितना था वो इसमें कवर हो चुका है। अब जो वीडियोस आएंगी वो हमारी रे डायग्राम के ऊपर होंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।